हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड इन इग्नू एग्ज़ाम्स। इग्नू परीक्षा में ना करें ये गलतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ टाइम की। आपका मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली रिवाइज़ नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको पूरा एक रिवीजन के लिए टाइम एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेस्टिंग टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस, आपको टफ क्वेश्चंस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना क्योंकि उसको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ईजी क्वेश्चंस जो है उससे आप जल्दी अपने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग आंसर्स। आपको ज़्यादा लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। आपकी छोटे कंसाइज हो आपके आंसर, ताकि आपका टाइम बचे और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर कर पाएँ। नेक्स्ट है पुअर प्रेजेंटेशन। आप अपने जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक तो आपकी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि एक्चुअली एग्जामिनर को पता तो लगे कि आपने लिखा क्या है वहाँ पे, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसका अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस आंसर का, तो वो उतनी अच्छी तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको उसमें अपनी हेडिंग प्रॉपर लिखनी है, सब हेडिंग प्रॉपर लिखने और प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि आपके आंसर्स की क्लैरिटी और अच्छी तरह है। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग और एंड कटिंग। आपको अपने जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ओवर राइटिंग और कटिंग का भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपके जो आंसर्स हैं ना वो बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं और टाइडी बिल्कुल नहीं लगते हैं, ठीक है। तो कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए, आपको 5 से 10 मिनट जो है अपने क्वेश्चन पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, तो उसके ऊपर देना चाहिए। अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको प्रॉपर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए और इजी हो जाए, ठीक है। टू मेनी क्वेश्चंस जो है वो आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। रिक्वायर्ड, देखिए 2 सेक्शन होते हैं पूरे पेपर में, तो आपको हर सेक्शन से 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। टोटल 5 है। तो आप पूरा जो है प्रॉपर्ली आंसर्स लिखें और अपना इंस्ट्रक्शन के जितने भी वो पेजेस हैं, पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर देखें वहाँ पे, ठीक है। नेगलेक्ट टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आपकी टाइम मैनेजमेंट मैं फिर कहूँगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एलोकेट टाइम प्रोपोर्शनली टू मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। देखिए, अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें और एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना लगाए, हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टाइम दें आप, ठीक है। नॉट लीविंग टाइम फॉर रिवीजन। तो देखिए, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब आप पूरा पेपर जो है आप अपना कम से कम 20 मिनट पहले कर लें, और लास्ट के जो आपको 15-20 मिनट मिलते हैं उसको आप रिवीजन के लिए दें, ठीक है। नेक्स्ट है लीविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, स्किपिंग क्वेश्चन एंटायरली, राइट समथिंग रिलेवेंट फॉर पार्शियल मार्क्स इंस्टेड ऑफ लीविंग ब्लैंक्स। अगर आप पूरा क्वेश्चन ही जो है वो अनआंसर्ड कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आप ये करें कि जो आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट मैनेजिंग ऑप्शनल क्वेश्चन, केयरफुली चूज ऑप्शनल क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर बेस्ट। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह आते हैं ना, आप उनको पहले करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो बचेगा और आपके मार्क्स जो है वो और भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेलिंग टू अंडरस्टैंड मार्किंग स्कीम। अगर आप अपनी मार्किंग स्कीम को जो है वो अच्छी तरह समझें, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। राइटिंग इररिलेवेंट डिटेल्स, फोकस ऑन व्हाट इज़ आस्क्ड टू अर्न मार्क्स, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए, आप आंसर कुछ और करें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रिलेवेंट आपको डिटेल्स अपने पेपर में लिखने होंगे। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग लो मार्क्स क्वेश्चन, सेव टाइम एंड एफर्ट्स फॉर हायर वेटेज क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपका जो छोटे क्वेश्चंस में है उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो जितने उसकी वर्ड लिमिट है उतना ही आप आंसर लिखिए, और जो आपकी हाई वेटेज क्वेश्चंस है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है नॉट केयरिंग असेंशियल्स। अगर आप ज़रूरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जिसे हम कहते हैं, आईडी कार्ड और प्रॉपर स्टेशनरी आप नहीं लेकर जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जब एंट्री लेते हैं ना तो ये सब चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग अनअप्रूव्ड आइटम्स, अवॉइड ब्रिंगिंग आइटम्स लाइक कैलकुलेटर।
तो कैलकुलेटर तो देखो कुछ एग्ज़ाम्स में लेकर जा सकते हैं, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक्स के या कोई न्यूमेरिकल वाले पेपर्स रहते हैं, वहाँ लेके जाने देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें जो बैन रहती है ना, ये आपको नहीं लेके जानी है अपने एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। अगर आप ये लेके जाते हैं तो आपके ऊपर अनफेयर मीन्स लग सकता है, आपका रिज़ल्ट अटक सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग, पैनिकिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम। स्टे काम एंड कंपोज। देखो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम काम कंपोज रहना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है कि आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, ठीक है। डाउटिंग योर आंसर्स एक्सेसिवली, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड अवॉइड सेकंड गेसिंग टू मच। देखो अपने आंसर्स पे भरोसा रखो कि हाँ मैंने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, और बिल्कुल भी आपको गेसिंग नहीं करनी है, जितना आता है आप उतना लिख के आए, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखिए। बाय प्रिपेयरिंग थरली, मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली एंड स्टेइंग काम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यू कैन मैक्सिमाइज़ योर परफॉर्मेंस इन इग्नू एग्ज़ाम्स। देखिए आप अपने मैनेजमेंट जो है आपके टाइम का उसको प्रॉपर करते हैं, शांत रहते हैं, काम रहते हैं और अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखते हैं, तो आप देखना अपने इग्नू एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाय।